नमस्कार, आदाब। साथियों, आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर भारतीय वाङ्मय के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 18 दिसंबर 2011 को भारतीय वाङ्मय के, हिंदी साहित्य के, उर्दू गज़लों के एक चर्चित प्रसिद्ध फनकार, एक सिद्ध रचनाकार अदम गोंडवी जी की पुण्यतिथि है। 18 दिसंबर 2011 को अदम गोंडवी जी का निधन हुआ था। तो आज के दिन यानी 18 दिसंबर अदम गोंडवी जी की पुण्यतिथि पर हम सभी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अदम गोंडवी जी की रचनाएं और गोंडवी साहब कालातीत हैं, सार्वकालिक हैं और वर्तमान परिस्थितियों में वह और उनकी रचनाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो चली हैं। तो ऐसे में आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके कुछ शेरों को आपके सम्मुख रखते हुए हम सब मिल करके उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो उनके शेर हैं कि पिन खुली टाई खुली बकलस खुला कालर खुला, पिन खुली टाई खुली बकलस खुला कालर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला। तो आपको एहसास हो गया होगा कि अफसर के खुलने का मतलब क्या है। अफसर के खुलने का मतलब है कि घूस वाली बात, यानी जब अफसर घूस पाता है, ऊपर की कुछ कमाई पाता है, तब वो जाकर के खुलता है, तब आपकी बातों को सुनता है। तो पिन खुली टाई खुली बकलस खुला कालर खुला, खुलते खुलते 1.5 घंटे में कहीं अफसर खुला, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। आज की राजनीति पर सीधा व्यंग्य, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। महंगाई नित्य बढ़ाते जाएंगे, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक पर्सन हैं, जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, वह असल में राजनेता ना होकर के सफ़ेद पोश में डकैत हैं। लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को और अपने प्रभुत्व को इस प्रकार हमारे आपके ऊपर, देश के ऊपर स्थापित कर लिया है कि उनसे पीछा छुड़ा पाने में अभी तक तो हम नाकाम रहे हैं। तो इनके ऊपर क्या कटाक्ष किया है कवि ने, जरा गौर कीजिए। आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आँख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे, अपने साहे वक्त का यूँ मर्तबा आला रहे। बावजाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो कोई हिटलर कोई खयाम होता है, कोई रूसो कोई हिटलर कोई खयाम होता है। इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया। सेक्स की रंगीनियाँ या गोलियाँ सल्फास की, सेक्स की रंगीनियाँ या गोलियाँ सल्फास की, हिंदू या मुस्लिम के हसासात को मत छेड़िए। भारत की विश्व में एक अलग पहचान रही है गंगा जमुनी तहजीब की वजह से, यानी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी सारे धर्मों के लोग भाईचारे के साथ, आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे आज के राजनेतागण अपने क्षुद्र स्वार्थों के निमित्त हिंदू मुसलमान या तमाम धर्मों के लोगों में आपस में विवाद खड़ा करवा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जिससे समाज की संरचना और देश दोनों कमज़ोर होते जा रहे हैं।
तो हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। वर्तमान संदर्भों में बहुत ही प्रासंगिक पंक्तियां हैं ये कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थीं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद आखिर आप कब तक करेंगे? गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले? गर गलतियां बाबर की थीं तो जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। अभी हमारी वर्तमान सरकार ने सदन में बाकायदा अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया कि लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम हमारे दोस्त ऐसे रहे जो ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिए, लेकिन सरकार एक सिरे से मना करती है कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर तमाम किसान भाई 1 वर्ष से अधिक समय से धरनारत थे, जिनमें से 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो गई। लेकिन सरकार से जब इसके बारे में सवाल किया जाता है तो सरकार साफ मना कर देती है कि हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसान मरा हो इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, हम नहीं जानते कि एक भी किसान वहाँ मरा या नहीं मरा। तो ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों या उसके बाहर के लोग हों, ऐसे लोगों के साथ हमें कैसा बिहेव करना होगा वो आप सब खुद ब खुद जानते हैं। सरकार की इस गलतफहमी पर और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर हम सबको सख्त होना होगा। ये सरकार सीधे सीधे किसानों नहीं, हम सभी देशवासियों के साथ धोखा कर रही है। आज किसानों के लिए कह रही है कि उनके मरने का या कितने लोग मर गए इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, कल हमारे आपके लिए भी कह सकती है, जबकि हमको आपको उसी के कारण जान से हाथ धोना पड़े। तो ऐसे में जो ये अर्जी फर्जी बातें करते हैं और फर्जी फाइलें तैयार करते हैं, उनके ऊपर सीधा विंग किया है गजलकार ने। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप चाहे जितना अपने आप को कह लीजिए हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हमने बहुत विकास कर दिया है, लेकिन चारों तरफ विनाश ही विनाश हो रहा है। आंकड़े इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। तो तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आगे है, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। नेक्स्ट, विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है, विकट बाढ़ की करुण कहानी नदियों का संन्यास लिखा है, बूढ़े बरगद के बलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है, बूढ़े बरगद के बलकल पर सदियों का इतिहास लिखा है। छाया मदिर महकती रहती गोया तुलसी की चौपाई, लेकिन स्वप्निल स्मृतियों में सीता का वनवास लिखा है, लेकिन स्वप्निल स्मृतियों में सीता का वनवास लिखा है। और जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, यानी जिन्हें जेल में होना चाहिए था, वो लोग आज हमारी विधानसभाओं और संसद में हैं, यानी विधायिका में हैं हमारे। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है देश का। तो जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। फिर आज के नेताओं के भोग विलास पर जो अपव्ययी उनकी जीवन शैली है, उस पर इस गजलकार ने, इस फनकार ने कैसे व्यंग किए हैं जरा गौर कीजिएगा। कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। भूख के एहसास को शेरों सुखम तक ले चलो, कोई भी रचना हो
कोई भी रचनाकार हो, यदि वह ज़मीन से नहीं जुड़कर चलेगा, ज़मीनी मुद्दों को नहीं उठाएगा, तो उसकी रचना और वो रचनाकार ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते हैं। तो इस एहसास को शायर ने अपने शब्दों में बयां किया है कि भूख के एहसास को शेरों सुखम तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। और जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ़ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। यानी जो भी इस समाज में, देश में